इस वीडियो में हम 4 अप्रैल के न्यूज आर्टिकल्स को कवर करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। रसिया और यूक्रेन वार में रसिया को इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाने के लिए यूएस ने इंडिया पे टैरिफ इंपोज किया था ताकि इंडिया रसिया से ट्रेडिंग ना करे। और अभी देखिए कि यूएस ने ईरान पे जो अटैक किया है उसके कारण से पूरे वर्ल्ड का एनर्जी बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो इस क्राइसिस के बीच रसिया के डेप्यूटी पीएम ने हमारे देश में पीएम से मुलाकात की है और भारत को ऑयल और एलपीजी सप्लाई का एश्योरेंस दिया है। इसके साथ ही न्यूक्लियर कोऑपरेशन, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन और स्पेस एंड एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स पे भी दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है। इधर ईरान ने एक यूएस फाइटर जेट को मार गिराया है और साथ ही कुवैत के मीना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पे भी अटैक किया है। और काफी सारे इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स ने यूएस में साइन किया एक ओपन लेटर सेइंग कि अमेरिका का स्ट्राइक जो ईरान पे हुआ है ये एक वार क्राइम है। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ईरान के पास 500 केजी ऑफ यूरेनियम एनरिच्ड टू 60% है। इसको समझिए, न्यूक्लियर वेपन के लिए यूरेनियम 235 आइसोटोप यूज होता है और एनरिचमेंट का मतलब हुआ कि यूरेनियम मास में U235 का क्वांटिटी को इंक्रीज करना और बाकी के क्वांटिटी जो है वो U238 होगा। अब न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक एनरिचमेंट करना पड़ता है। और ऐसी खबर थी कि ईरान बहुत जल्द ही एटम बम बनाने वाला है। इसी कारण से यूएसए और इजराइल ने इन पे अटैक किया और इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी नातांज और इस्फहान को भी हिट किया ताकि ये न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। पिंग शुन ये एक ईरानियन क्रूड ऑयल कैरियर था जिससे इंडिया आना था, लेकिन अब ये चाइना जा रहा है। और अनदर वेसल ग्रीन सानवी ये एलपीजी टैंकर इंडिया की तरफ आ रहा है। गवर्नमेंट 92,000 करोड़ का ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेकर के आई है जिसका कि स्टेज 1 क्लियरेंस 2022 में मिल गया था। इसके बाद वहां की कम्युनिटी ने पेटिशन फाइल किया था ऑन द ग्राउंड ऑफ वायोलेटिंग लोकल कंसेंट एंड फॉरेस्ट राइट्स ऑफ कम्युनिटीज। इनका कंसर्न ये है कि 2004 में आए सुनामी के कारण वेस्ट कोस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके कारण वहां की कम्युनिटी को कहीं और शिफ्ट होना पड़ गया था और ये काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे अपने एंसेस्ट्रल विलेज में वापस लौटने का। लेकिन इस प्रोजेक्ट के कारण वो ऐसा डर रहे हैं कि वो कभी वापस गांव लौट नहीं पाएंगे और साथ ही उनके फॉरेस्ट लैंड्स पे एनक्रोचमेंट होगा। ऐसा रूल बनाया गया था कि जो कंपनीज प्लास्टिक इंट्रोड्यूस करती हैं मार्केट में उनको उसी के इक्विवेलेंट वापस से प्लास्टिक को कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा फुल्ली अचीव टारगेट नहीं हो पा रहा था। तो अभी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाया है और बोला है कि जो कंपनी टारगेट पूरा नहीं कर पा रही है वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती हैं या फिर क्रेडिट्स भी परचेज कर सकती हैं उन कंपनियों से जिन्होंने अपने टारगेट को एक्सीड कर लिया है। और यहाँ 3 कैटेगरी बांटा गया है बेस्ड ऑन हाउ इजिली प्लास्टिक वेस्ट इज कलेक्टेड। कैटेगरी 1 में वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स, मिल्क बॉटल्स, शैम्पू बॉटल्स आते हैं जिनको कि कलेक्ट करना बहुत ही इजी है। कैटेगरी 2 में आते हैं प्लास्टिक कैरी बैग्स, ग्रोसरी बैग्स, स्नैक्स या चिप्स पैकेट्स। और कैटेगरी 3 में है फॉयल स्नैक रैपर्स, स्मॉल कार्टन्स जिनको कि कलेक्ट करना काफी मुश्किल है। आईएनएस तारागिरी कमीशन हो चुका है और इसी के साथ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आईएनएस अरिधामन की भी खबर आई है जो कि 3rd इन द अरिहंत क्लास है। और इंडिया इज वन ऑफ द नेशंस along with US, रसिया, चाइना एंड फ्रांस to possess a nuclear tried capability, which means it has the ability to launch nuclear tipped missiles from air, land and sea. चाइना के अकॉर्डिंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पीस टॉक्स हो रहे हैं और इधर खैबर पख्तूनख्वा के एक पुलिस स्टेशन में बॉम्ब ब्लास्ट में 5 लोग मारे गए। 2021 में इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ ऑंग सैन सू की को हटा दिया गया था, जिसके बाद सिविल वार में हजारों की संख्या में लोग मारे गए। और अभी जो यहाँ के जनरल थे मिन ओंग लैंग
ये म्यांमार के प्रेसिडेंट अभी बनने वाले हैं, नेक्स्ट वीक में ये स्वर्न इन होंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 5 अप्रैल के न्यूज अपडेट्स के साथ।